सर मैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ से बिलोंग करती हूँ। मैंने अपना 10th और 12th दोनों बिलासपुर से किया और एक्यूरेसी सर 2000 उसके पीछे 2019 की स्टोरी है, क्योंकि 2019 में मेरा सिलेक्शन रह गया था। 50 क्वेश्चंस रीजनिंग के और 50 क्वेश्चंस जीके के प्री में रहते हैं, तो मेरे 50 में 48 क्वेश्चंस मैंने अटेम्प्ट किए थे प्री में 2020 में, तो 48 आउट ऑफ 48 मेरे सही थे। जीके में मैंने 25 अटेम्प्ट किया आउट ऑफ 50, तो उसमें से मेरे 2 रॉन्ग हुए। और टेक्निकल सेक्शन में 74 क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किया था आउट ऑफ 100, तो उसमें से 73 करेक्ट में, एक क्वेश्चन मेरा रॉन्ग हुआ था। अगर हम मेंस की बात करते हैं, तो अगर हम बुक्स जानना चाहें, कौन कौन से बुक्स आपने स्टडी के दौरान पढ़ी, हमें पता चलता है कि हम स्कोरिंग क्या कर रहे हैं। तो आपने प्री के लिए कहाँ टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी और मेंस के लिए? पहले आप प्री के लिए बताइए, जो टेस्ट सीरीज के दौरान आपके मेंस में स्कोरिंग क्या रहती थी? एसएससी जेईई के अलावा और कौन कौन सा एग्जाम आपने अटेम्प्ट किया है? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग का ऑफिसर। जैसा कि आप जान रहे हैं, इसमें एसएससी जेईई 2020 के सेलेक्टेड इंटरव्यू स्टूडेंट की इंटरव्यू सीरीज चल रही थी। तो आज उसी बीच में मौजूद है हमारे साथ भूमिका सिंह बिलासपुर छत्तीसगढ़ से, जिनकी ऑल ओवर इंडिया रैंक 6 है। ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्रांच से हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है भूमिका जी आपका हमारे चैनल पे। थैंक यू सर। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे आपके बारे में इंट्रोडक्शन थोड़ा बहुत, कि आप कहाँ से हैं और क्या स्टडी आपने कहाँ से की? सर मैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ से बिलोंग करती हूँ। मैंने अपना 10th और 12th दोनों बिलासपुर से किया और कॉलेज गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज बिलासपुर से ही मैं पास आउट हूँ। 2018 इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से मैंने बीटेक किया है। तो जो आपका सिलेक्शन हुआ है उसमें आपकी स्कोरिंग क्या है और रैंक आपकी क्या रही है प्री और मेंस में? सर मैं 2018 से गेट का प्रिपरेशन कर 2020 तक तो मैंने गेट का ही प्रिपरेशन किया, बट उसमें रैंक मेरी उतनी अच्छी नहीं आ पाई। 2020 में 3000 रैंक मेरी गेट में। तो उसके बाद मैंने एसएससी जेईई और बाकी नॉन गेट एग्जाम्स जो होते हैं उसके लिए भी प्रिपेयर करना चालू किया। तो एसएससी जेईई 2019 में तो एसएससी जेईई 2019 में सर 147 मेरी कट ऑफ थी। 147 मेरे रॉ मार्क्स थे आफ्टर नॉर्मलाइजेशन और 157 कट ऑफ था। तो उस टाइम मेरा 2019 में सिलेक्शन नहीं हो पाया था। तो 2020 में मेरा सेकेंड अटेम्प्ट था एसएससी का। तो प्री में मेरे रॉ मार्क्स मेरे 143.25 थे और आफ्टर नॉर्मलाइजेशन वो 143.45 हुए। और मेंस में मेरे 286 आउट ऑफ 300 मार्क्स थे इलेक्ट्रिकल से। तो अटेम्प्ट आपने मेंस में कितना किया था 300 में से? मेंस में सर मैंने पूरे क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे 300 आउट ऑफ 300। सबसे पहले हम प्री की जर्नी जानेंगे कि अगर कोई स्टूडेंट इलेक्ट्रिकल से है और एसएससी जेईई की तैयारी करना चाह रहा है तो प्री के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है उसके लिए? सर प्री के लिए तो हमारे जो सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होता है, इलेक्ट्रिकल मशीन्स, पावर सिस्टम, मेजरमेंट एंड नेटवर्क, या बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जिसको बोलते हैं, और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। तो बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या नेटवर्क थ्योरी जिसको हम बोलते हैं, वो तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो बेस होता है इलेक्ट्रिकल का। तो उससे ज्यादा ही क्वेश्चन, उससे न्यूमेरिकल भी ज्यादा आते हैं और इजी न्यूमेरिकल्स होते हैं जो अच्छे स्कोरिंग रहते हैं। और मशीन और पावर सिस्टम और मेजरमेंट, ये 3 सब्जेक्ट्स प्री में डोमिनेट करते हैं हमेशा से। और यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में इलेक्ट्रिकल ट्रैक्शन के बारे में और ये सारी चीजें आ जाती है, और इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स जो फॉलो होते हैं वो सारे, तो उससे 3 या 4 क्वेश्चंस रहते हैं एसएससी में जनरली। तो ये प्री का सिलेबस रहता है, प्री का पैटर्न रहता है क्वेश्चन पेपर का। और टेक्निकल सेक्शन में और 50 क्वेश्चंस रीजनिंग के और 50 क्वेश्चंस जीके के प्री में रहते हैं। तो मेरे 50 में 48 क्वेश्चंस मैंने अटेम्प्ट किए थे प्री में 2020 में, तो 48 आउट ऑफ 48 मेरे सही थे। जीके में मैंने 25 अटेम्प्ट किया आउट ऑफ 50, तो उसमें से मेरे 2 रॉन्ग हुए। और टेक्निकल सेक्शन में 74 क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किया था आउट ऑफ 100, तो उसमें से 73 करेक्ट में, एक क्वेश्चन मेरा रॉन्ग हुआ था 2020 में। एक्यूरेसी तो आपकी बहुत ज्यादा अच्छी है।
एक्यूरेसी सर 2000 उसके पीछे 2019 की स्टोरी है, क्योंकि 2019 में मेरा सिलेक्शन रह गया था, तो मैंने 3-4 क्वेश्चंस का उस टाइम गेस वर्क लिया, मुझे कुछ क्वेश्चंस में डाउट था, उसके कारण मेरे नेगेटिव मार्क्स हो गए। तो मैंने डिसाइड कर लिया कि अपनी एक्यूरेसी पे वर्क करना, और गेस वर्क तो बिल्कुल भी नहीं करना एग्जाम में, नॉट इवन इन सिंगल क्वेश्चन, क्योंकि वो नेगेटिव ही कराता है। अगर हम मेंस की बात करते हैं तो अगर हम बुक्स जानना चाहें, कौन कौन से बुक्स आपने स्टडी के दौरान पढ़ी, तो वो बुक्स हम जानना चाहेंगे इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट के लिए। सर मेंस में तो सबसे पहले, क्योंकि मेंस डिस्क्रिप्टिव पेपर रहता है, तो पहले तो इसका आइडिया लगाना जरूरी था कि क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं और हमें लिखना कैसे है। आंसर आंसर पता रहता है, बट लिखना एक प्रॉपर वे पे होना चाहिए, तभी मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो मैंने पहले तो मेडीजी की डिस्क्रिप्टिव बुक आती है एसएससी जेई पेपर 2 के लिए, वो मैंने परचेस कर ली थी। और बीटेक के दौरान हमने जो बुक्स यूज की थी, गोडसे बख्शी बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स की, मेजरमेंट की एके सोनी हो गई, और मशीन्स के लिए पीएस भीमराव, अशफाक हुसैन, और पावर सिस्टम के लिए जेबी गुप्ता, और नेटवर्क थ्योरी के लिए मैंने आर के राजपूत यूज की थी। तो ये 5 सब्जेक्ट्स ही मेंस में आते हैं, तो ये इतने ही बुक्स सफिशिएंट है मेंस के लिए, अगर किसी को मेंस के लिए नोट्स बनाने हैं। चलिए, आपने मेरी एक समस्या दूर कर दी। बहुत से इलेक्ट्रिकल वालों का क्वेश्चन आता है कि सर कौन सी बुक यूज करें। अब मैं सिविल का हूं, मैं इलेक्ट्रिकल का कहाँ से बता पाऊं, तो आपने सारी चीजें आज बता दिया। अब हम आते हैं कि प्री और मेंस के लिए एक चीज जरूर होती है, कॉन्फिडेंस, जिसके लिए हम टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं, हमें पता चलता है कि हम स्कोरिंग क्या कर रहे हैं। तो आपने प्री के लिए कहाँ टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी और मेंस के लिए? पहले आप प्री के लिए बताइए। सब प्री के लिए मैंने तो पहले 2 जगह टेस्ट सीरीज मैंने प्री के लिए ली थी, एक ग्रेड अप में और एक अनअकैडमी की, जो वीकेंड में फ्री सीरीज होती, क्योंकि अनअकैडमी की अलग से टेस्ट सीरीज आती नहीं है जिससे परचेज किए, तो वो फ्री वाली मैंने लगाई थी अनअकैडमी की। उसमें एसएससी का पूरा पैटर्न फॉलो होता है, उसमें रीजनिंग भी रहती है, जीके भी रहती है, टेक्निकल सेक्शन भी रहता है, तो पूरा उसमें रहता है। और टेक्निकल का अलग से भी आता था, तो वो भी मैंने लगाई थी अनअकैडमी की, और ग्रेड अप की भी लगाई थी। तो उससे मुझे अपने वीक सब्जेक्ट्स पता चल गए थे। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स मेरे को थोड़ा वीक हो रहा था प्री प्रिपरेशन के टाइम, तो वो टेस्ट सीरीज से, और यूटिलाइजेशन जैसे कि मैंने बोला, उससे हार्डली 3 to 4 क्वेश्चंस आते हैं, पर कभी कभी वही क्वेश्चन मैटर कर जाते हैं कंपटीशन बेसिस पे। तो और एसएससी के जो बुक से प्रीवियस ईयर लगाए थे, तो ऐसे करके रिपीटेड होते हैं बहुत सारे क्वेश्चंस एसएससी प्री में, तो वो सारे क्वेश्चंस का मुझे आइडिया लग गया था, और मुझे अपने वीकनेस और स्ट्रेंथ्स और टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है वो टेस्ट सीरीज से मुझे पता चल गया था प्री के टाइम में। और मेंस के लिए सर मैंने डिस्क्रिप्टिव टेस्ट सीरीज ली थी, एक निम्बस की और एक जोन टेक की। तो वो वहां से मेंस के लिए पूरा प्रिपरेशन, टाइम वेस्ट, टाइमर लगा के मैं 2 घंटे में पेपर सॉल्व करती थी, फिर हम हमने पीडीएफ बना के सेंड करते थे, और वो फिर चेक करके हमें 1 हफ्ते के अंदर वो रिजल्ट दे देते थे, पूरा पेपर पीडीएफ हमारा, कि कहाँ पे मिस्टेक्स है, कहाँ पे और इम्प्रूव कर सकते हैं हम। तो उस टेस्ट सीरीज से भी बहुत हेल्प मिला मुझे। तो क्या प्रोसेस होता है इन टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करने का, मेंस के लिए स्पेशली? सर ये मेंस में जब प्री का रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है और मेंस का पेपर, क्योंकि ज्यादा टाइम, इस बार तो लॉकडाउन था, तो अच्छा खासा टाइम मिल गया था, नियर अबाउट 1 और 1.5 मंथ्स। तो लेकिन ऐसे मेंस के पहले ये टेस्ट सीरीज लॉन्च होती है, तो ये टेस्ट सीरीज में कैसे 1000 या 1500 के बीच रहती है, और इन ये 4 और 5 टेस्ट ऑफर करते हैं, हर वीकेंड पे टेस्ट होती हैं, तो ये फिर हम उनके ऐप पे या वेबसाइट पे जाके ज्वाइन कर सकते हैं। स्कोरिंग क्या रहती थी आपकी जो टेस्ट सीरीज के दौरान? आपके मेंस में स्कोरिंग क्या रहती थी? सर जनरली नॉर्मल जो ओरिजिनल पेपर है था एसएससी का, उससे टेस्ट सीरीज थोड़ी टफ ही रहती है, तो मेरा स्कोर 170 180 था 3 टेस्ट में, और लास्ट टेस्ट में मेरा 205 या 210 ऐसा कुछ स्कोर आया था। में ऐसे ही टेस्ट सीरीज डिजाइन ही की जाती है कि टफ रहे, जिससे कि एग्जाम में बच्चों को फुल्ली मिल सके। हाँ, वो मैं टेस्ट सीरीज में मैंने ओरिजिनल पेपर में तो 300 क्वेश्चंस पूरे अटेम्प्ट किए थे, पर टेस्ट सीरीज में मेरा 270 से एक्स्ट्रा हो ही नहीं पा रहा था, वो इतनी थोड़ी लेंथी ही रहती, थोड़ी टफ ही रहती थी ओरिजिनल पेपर से। 270 मैक्स मेरा अटेम्प्ट गया टेस्ट सीरीज में। एसएससी जेईई के अलावा और कौन कौन सा एग्जाम आपने अटेम्प्ट किया है?
सर मैंने HPCL दिया था, उसमें मेरा रिटर्न क्लियर हो गया था। उसमें टोटल ऑल इंडिया 25 वैकेंसीज थी इलेक्ट्रिकल की, तो रिटर्न मेरा क्वालिफाई हो गया था, पर वैकेंसीज कम थी तो फाइनल लिस्ट में मेरा नाम उस पे नहीं आया। और मैंने NLC दिया था, नेवली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन, वो दिया था, तो उसमें मेरा 3 मार्क्स से रह गया था। और कोल इंडिया मैंने दिया था, उसमें भी मेरा वैसे 2-3 मार्क्स से कुछ रह गया था। कोल इंडिया जो लास्ट टाइम निकला था, जब उन्होंने अपना अलग से पेपर कराया था, तो वो मैंने दिया था। और अभी मैंने अपने स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का पेपर दिया हुआ है, तो उसमें आंसर की से मैंने चेक किया तो 88.5 आउट ऑफ 100 मार्क्स मेरे आ रहे हैं, बट अभी रिजल्ट आया नहीं है, नॉर्मलाइजेशन होके बचा हुआ है अभी रिजल्ट आना। हो जाएगा, हो जाएगा। हमारी तरफ से गुड विशेष है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। थैंक यू सर। हम आपका स्टडी शेड्यूल जानना चाहेंगे कि स्टडी शेड्यूल आपका क्या था मॉर्निंग टू इवनिंग का। सर मैं स्कूल टाइम से ही मैं अर्ली राइजर रही हूँ, तो मैं 3 o'clock या 4 o'clock में उठ जाती थी जनरली रोज। हाँ, और मैं फिर अपना टेक्निकल सब्जेक्ट रिवाइज करती थी 6 o'clock तक। 6 o'clock से 8 o'clock फिर वो तो हाउस होल्ड कोर्स और मेरे एक्सरसाइज वगैरह का रूटीन रहता था। फिर 8 to 9 मैं डेली करंट अफेयर्स देखती थी यूट्यूब पे। उसके बाद 9 to 10 के बीच वो ब्रेकफास्ट वगैरह का रहता था, ब्रेकफास्ट वगैरह का शेड्यूल मेरा। फिर 10 to 11 मेरा रीजनिंग का क्लास रहता था यूट्यूब पे ही, फ्री सेशन, तो वो मैं अटेंड करती थी डेली। 1 hour रीजनिंग प्रैक्टिस करती थी मैं। और फिर 11 to 11:30 और 11, क्योंकि मेरा जीके का सिलेबस हो चुका था, तो मैं उसे रिवाइज करती थी हाफ एन आवर। और क्योंकि मोस्टली करंट अफेयर से कवर हो जाता था, क्योंकि स्टैटिक भी कवर होता है करंट अफेयर्स में, तो उतना अलग से नीड नहीं होता। और फिर बाकी फिर मैं क्लासेस करती थी अपने टेक्निकल के, तो 2 to 3 hours नॉन टेक का और 4 to 5 hours टेक्निकल का, तो 7 to 8 hours की मेरी डेली की स्टडी हो जाती थी। टेस्ट सीरीज बहुत से लड़के ज्वाइन करते हैं, टेस्ट नहीं देते हैं, फिर 1-2 टेस्ट देते हैं, तो इन बच्चों को क्या कहना चाहेंगे कि वो क्या करें अभी, क्योंकि टेस्ट एग्जाम होने वाला है 2021 वाला, तो सितंबर में नोटिफिकेशन में भी हो सकता है, तो मार्च में एग्जाम होगा, तो अभी से इन लोग क्या करें इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट। सर अभी से प्री और मेंस दोनों का प्रिपरेशन, हमारी थोड़ी हमारा गुड लक बोल लीजिए या जो भी, हमको लॉकडाउन के कारण टाइम मिल गया था मेंस में, नहीं तो प्री का रिजल्ट आता है और विद इन 15 to 20 डेज मेंस का पेपर होता, तो प्री के रिजल्ट के बाद अगर कोई मेंस का प्रिपरेशन स्टार्ट करे तो उसका सिलेक्शन इम्पॉसिबल है मेरे हिसाब से। तो या प्री और मेंस का साथ में ही कर देना चाहिए, या प्री के आंसर की आने के बाद तो भी वो डिले हो जाएगा। बेटर कि प्री और मेंस की प्रिपरेशन साथ में कर दी जाए। टेस्ट सीरीज प्री की आंसर की जब आ जाती है उसके बाद लॉन्च हो जाती है, तो वो 4-5 टेस्ट और यूट्यूब पे प्रीवियस टेस्ट जो सैंपल पेपर्स होते हैं वो सब भी अवेलेबल होते हैं, तो उससे वो खुद से अपना एटलीस्ट राइटिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं अगर टेस्ट सीरीज लॉन्च नहीं भी हुई है तो, कि 2 घंटे में लिखने का आदत हो जाए, तो वो चीज कर सकते हैं। और प्री मेरे हिसाब से प्री ज्यादा टफ है मेंस से, क्योंकि प्री इजीली क्रैक होता नहीं है बिकॉज ऑफ नॉन टेक, तो टेस्ट सीरीज देना बहुत। हम जानना चाहेंगे आपकी फैमिली बैकग्राउंड, फैमिली सपोर्ट के बारे में जानना चाहेंगे, कौन सपोर्ट किया आपको पढ़ाई में इतना। सर मेरी मदर और फादर दोनों बहुत सपोर्ट किए मेरी स्टडीज को लेके, कि मुझे इंजीनियरिंग परस्यू करना है, टोटली मेरा डिसीजन था, मुझे कभी फोर्स की ये करो वो करो, मेरा फुल सपोर्ट था फैमिली से कि जो अपना मन जो हो तुम्हारा चॉइस है वो करना चाहिए तुमको करके। मेरे पापा हाउसिंग मटेरियल्स का बिजनेस करते हैं, तो और तो फिर भी उन्होंने इंजीनियरिंग करनी है या जो भी कोर्स लेना है तुम्हें, और फिर गेट के प्रिपरेशन या SSC करना है, तो उनके तरफ से फुल फ्री हैंड था कि ठीक है अपने हिसाब से करना। फर्स्ट रिएक्शन क्या था जब उन्होंने सुना कि उनकी बिटिया सिलेक्शन ले ली है CPWD में, तो उनका फर्स्ट रिएक्शन क्या था। पूरी फैमिली बहुत खुश थी, रिलेटिव्स मम्मी पापा बहुत खुश थे सब। तो आपके चैनल पे इंटरव्यू हुआ था मेरे सीनियर का प्रशांत कुमार सिंह, 2018 SSC JEE CPWD उनको अलॉट हुआ, AIR 52 आई थिंक सो, तो उन्होंने भी काफी सपोर्ट किया कि पेपर पैटर्न कैसा है, मुझे पेपर में लिखना कैसे है, और सब चीजों को लेके सारी चीज बहुत उनको वो बहुत सपोर्ट किया। एग्जाम के लास्ट डेज में जो क्रूशियल डेज होते हैं उसमें उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, प्रशांत सर ने।
चलिए, उनका भी इंटरव्यू आया था आज से 2 साल, 1 साल हो गया, 1 साल से ज्यादा हो गया, 2018 का जब रिजल्ट आया था तो हमने उनका इंटरव्यू लिया था। अब हम जानना चाहेंगे कि आप हमारा वीडियो कब से देख रहे हैं नीना गुप्ता के? मैं सर उसी टाइम से फर्स्ट इंटरव्यू मैंने प्रशांत सर का ही देखा था, उसी टाइम से मैं देख रही हूँ। तो लगभग कितने इंटरव्यूज आपने देखे? मैंने तो भी सर 15-20 इंटरव्यूज देख लिए होंगे तब से। आज आप इंटरव्यू दे रही हैं, कैसा लग रहा है आपको? आज मैं बहुत खुश हूँ इंटरव्यू दे के, और अपने सिलेक्शन को लेके बहुत खुश हूँ, और मैं देना चाहती थी आपके चैनल पे इंटरव्यू, क्योंकि मैं सीनियर को मैंने दिया देखा है देते इंटरव्यू, तो मैं जो आपके जूनियर्स हैं या आपके जो बैचमेट्स हैं उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे, किस प्रकार से वो तैयारी कर रहे हैं? अगर 3 स्टेप में कहा जाए तो 3 शब्दों में अगर कुछ कहा जाए कि फर्स्ट स्टेप ये फॉलो करिए, सेकंड ये, थर्ड ये, सिलेक्शन हो जाएगा। सर पहले तो अपना सिलेबस पूरा कंप्लीट होना चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉन टेक प्रिपरेशन भी होनी चाहिए। स्पीड और एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो स्पीड और एक्यूरेसी रहेगी तो प्री सेलेक्ट हो ही जाएगा, और फिर टेक्निकल नॉलेज है तो मेंस इजीली क्रैक हो जाती है। प्री क्योंकि ज्यादा टफ है मेंस से, प्री क्लियर नहीं होता जल्दी से। मेरा सेकेंड अटेम्प्ट में प्री, फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा प्री खुद क्लियर नहीं हुआ था क्योंकि। और टेस्ट सीरीज लगाना, अपनी मिस्टेक्स एनालाइज करना, और भी हम जो बाकी एग्जाम्स देते हैं उसकी रिस्पॉन्स शीट वगैरह आती है, तो वो लोग कई बार देखते नहीं है कि नहीं होगा सिलेक्शन। अगर सिलेक्शन नहीं भी हो रहा है तो भी देखना जरूरी है, क्यों हम वीकनेस पता चलेगी कि क्यों नहीं हो रहा है, हम कहाँ मिस कर दिए, तो वो सारी चीज भी एनालाइज करना बहुत जरूरी है। फ्यूचर प्लान्स क्या हैं आपके? अब आगे फ्यूचर प्लान क्या रहेगा? सर अभी तो फिलहाल मेरा एसएससी जेईई सीपीडब्ल्यूडी में हो गया है, तो वो ज्वाइन करने का सोचा है अभी मैंने। उसके बाद फिर आगे के जो एग्जाम्स, अगर और मेरे पास अपॉर्चुनिटीज होगी, जैसे वैकेंसीज आएंगी, तो उसमें फिर मैंने देने का सोचा है। बहुत अच्छा लगा भूमिका जी आपके साथ इंटरव्यू करके, और बहुत अच्छी बात है आपने बताया, कुछ मेरा टेंशन समाप्त कर दिया। बुक्स वगैरह में मैं थोड़ा इलेक्ट्रिकल वालों में मुझे पता ही नहीं है कि इलेक्ट्रिक वालों को कौन सी बुक पढ़नी चाहिए। बच्चे पूछते हैं तो हम कभी कभी बता देते हैं। ऑब्जेक्टिव बुक तो ठीक है, हमारे पब्लिकेशन की आप ले सकते हैं, बट टेक्निकल जो बुक्स मेन होती हैं वो आपने बताया, तो वो चीजें बहुत अच्छा लगा। बाकी काफी अच्छा इंटरव्यू गया। अभी हम आपके साथ एक सेशन और करेंगे, जल्द ही इन्वाइट भी किया जाएगा आपको, जिसमें इलेक्ट्रिकल के बच्चे रहेंगे जो अपनी तरफ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। और जो बच्चे देख रहे हैं वो कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। क्वेश्चन जो पूछना चाहते हैं वो आप बता सकते हैं। साथ ही साथ कमेंट करके बताइए कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा जो भूमिका जी ने आपके लिए बताया। तो आज के लिए थैंक यू।